नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ डबवाली से कांग्रेस विधायक हैं अमित सियाग। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर हालांकि जो है अंतिम चरण में ये कह सकता हूं, लेकिन अमित ने जो डबवाली में ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें या कुछ और प्रपोजल को लेकर के इन्होंने काम किया, हम इनसे चर्चा करते हैं। मुझे जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट की आपने आवाज़ उठाई और जो है उस पर सरकार ने एक्शन भी लिया, हालांकि कुछ और भी आपके जो प्रपोजल थे जिसको लेकर के सरकार काम कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है पूरे, मैं मानता हूँ, ना केवल सिरसा ज़िला के लिए, हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए। और इसके लिए जिस तरह की महामारी अभी तक मैं मानता हूँ का चल रही है, तीसरी लहर आने की भी संभावना थी और ऑक्सीजन एक तरीके से रामबाण की तरह है इसमें। तो मैं हमेशा, मेरी एक सोच रही है, केवल सरकार तक मैं सीमित ना रहकर अपने प्रयास हमारे जारी रहने चाहिए। और इसके लिए जो ऑक्सीजन प्लांट है ये सरकार का नहीं है, ये बेसिकली एक कंपनी ने, एक मल्टीनेशनल फर्म ने जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उनके साथ मैंने संपर्क किया था। उन्होंने मेरे आह्वान पर तुरंत निरीक्षण करवाया और निरीक्षण करने के बाद मुझे खुशी है कि जो तथ्य उनके समक्ष रखे, उन्होंने डबवाली को इसके लिए चुनने का लिया कि भाई एक हमारे लिए बैकवर्ड क्षेत्र है, हेल्थ की सर्विसेज हमारी पूरी तरीके से नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। और जितनी तत्परता 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस प्लांट को इंपोर्ट करा के यहाँ पर स्थापित करने का काम किया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर 100 बेड्स का एक साथ ऑक्सीजन मिलने का भी काम होगा और उसके बाद आने वाले समय में मानता हूँ कि जो ढांचा है हमारे स्वास्थ्य का, उसको और बेहतर करने के लिए भी बहुत बड़ी एक सुविधा के रूप में ये ऑक्सीजन प्लांट रहेगा। तो इस तरह के हमारे प्रयास रहते हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पर टीम दीपेंद्र जी के माध्यम से ऑक्सीजन के जो कॉन्सनट्रेटर्स हैं इस ज़िले के अंदर अलग अलग हमारे जो अस्पताल हैं, CHCs, वहाँ देने का काम कर रहे हैं, तो पूरी भूमिका रही है। जिस तरीके से भी हम सरकार के साथ भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उनके साथ भी मदद कर सकें या सामाजिक रूप से मदद कर सकें, उसका प्रयास रहता है। जो आपका जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पे देश का सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ, क्या उसके बाद जो सरकार की जो गाइडलाइन थी या सरकार के जो आदेश थे, घोषणाएं थी कि डबवाली के हॉस्पिटल को मल्टीनेशनल हॉस्पिटल या तमाम जिस तरह से बर्न यूनिट है, कुछ और चीज़ें हैं, ब्लड्स बैंक हैं, तो वो क्या अब तक उपलब्ध हो पाई? उन पे कितना काम हुआ? उनको लेकर के अपने विधानसभा में हालांकि बोला था, तो क्या उनको लेकर क्या कहना? देखिए, मैं सबसे पहली जो बड़ी अचीवमेंट भी रही, 30 साल पुरानी मांग थी हमारी ब्लड बैंक के लिए। 30 साल हो गए से जब से ये लोग संघर्ष कर रहे थे। मैं तकरीबन 6, 7, 8 महीने निरंतर इस पर लगा रहा, फाइल को कहाँ से कहाँ लेकर। और हमें खुशकिस्मती है हमारी, और मैं मानता हूँ सौभाग्य भी है कि पिछले 2-3 महीने पहले ये ब्लड बैंक को हमें मंजूरी भी मिली और अब आज की तारीख में वहाँ पे कारगर है, ब्लड बैंक चालू हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा है जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट का रहा। और मेरी कोशिश है, आज भी मैं जहाँ पे जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात की, डॉक्टर्स से, और मेरी एक सोच है कि इस तरीके से कि ऑक्सीजन प्लांट होने के बाद और इस तरह की सुविधा होने के बाद इस अस्पताल का स्तर को और बेहतर किया जाए। तो उसके लिए भी अब हमने तकरीबन 1,40,00,000 की लागत से एक प्रपोज़ल भिजवा रहे हैं कि जो नवीनीकरण इस हॉस्पिटल को और बेहतर तरीके से क्या हो। तो मेरी ये मंशा रहेगी कि हरियाणा में जो सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो हमारे डबवाली के अंदर लेकर आएँ। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से और 2 प्रोजेक्ट थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, कुछ और थे, वो भी एक बहुत ही बड़ा, मैं मानता हूँ, सौगात है। इसके लिए डॉक्टर KV सिंह जी ने 2010 में इसकी एक रूपरेखा तैयार की थी, जिसके अंतर्गत किस तरीके से शहर की सीवरेज और जो पानी की सुविधा है उसको बेहतर किया जाए। उसमें 2 चीज़ें हमें उस समय मिली थी कांग्रेस के राज के दौरान। एक शेरगढ़ में हमारा जो STP था, एक वाटर वर्क्स था, मगर बाकी चीज़ें अधूरी पड़ी थी। उसके लिए प्रयास किए, मगर 2 साल से, पिछले चुनाव से पहले से भी ये फाइल अटकी हुई थी, मेरे संज्ञान में रहा। मैंने इस पर प्रयास किए और ये एक खुशी की बात है कि डबवाली का जो ये 29 करोड़ 19 लाख की जो परियोजना है, एक लौती परियोजना है जो इस समय, क्योंकि आगे मीटिंग तो अभी 2 महीने बाद होनी है, उससे पहले इसको मंजूरी लेकर आए। और ये बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, पीने के पानी और सीवरेज की पूरी जो जितना भी हमारा ऑथराइज्ड एरिया है डबवाली का, उसके लिए एक बड़ी सौगात के लिए आपका अगला प्लान क्या रहेगा? किस तरह से नया कोई प्रोजेक्ट लाने की जो कोशिश की जाएगी? वो समय पे आपसे शेयर करते रहेंगे। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि कोई भी जो काम लेते हैं सिर्फ घोषणा तक सीमित ना रहे, उसको कहीं ना कहीं सिरे। तो जैसे ऑक्सीजन प्लांट थी, बल्कि ये भी कहना चाहूँगा, ऑक्सीजन प्लांट के लिए जब इसको मैंने मंजूरी लेकर आया
तो जिस तरीके से हो रही थी कई बार कि भाई राजनीतिक भेंट चढ़ेगा, ये नहीं सिरे चढ़ने देंगे लोग, और मेरे को पत्रकारों का भी, वरिष्ठ पत्रकारों का फ़ोन आया कि जी किसी तरीके से आप इसको करें। मैंने उनको वायदा किया था कि जो मैंने आपको कहा है 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट आपके बीच में होगा। हालांकि मुझे ये भी जानकारी मिली कई लोग इसको यहाँ से उठाकर कहीं और भेजना चाहते थे, बट आज ये शुरू हो गया। तो जो चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से कारगर और सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। बट डवाली को मेरा एक ही संकल्प था चुनाव से पहले भी, किस तरीके से एक सबसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप किया जाए, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अमित स्याग। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।